आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सा अमल है, बहुत ही आसान अमल है और लड़कियों की शादियों के लिए है ख़ास, यानी कि जो लड़कियां शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, वालिदैन बहुत परेशान है, खुद लड़कियां भी परेशान हैं। अगर कोई लड़का भी ये अमल करना चाहे, जैसे आजकल तो लड़के और लड़कियां दोनों ही रिश्तों के हवाले से परेशान हैं, तो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन लड़कियों का ख़ास तौर पे ज़्यादा मसला होता है, तो इसलिए लड़कियों के साथ मुनासबत की जाती है वज़ाइफ की। तो ये जो आज का जो मैं वजीफ़ा लेकर आई हूँ, अल्लाह ताला के एक नाम का अमल है और बहुत ही आसान है। पढ़ना बहुत आसान है और इसको किस तरह से पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है, ठीक है। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ साथ इस्तग़फ़ार की कसरत भी करनी है। अब इस्तग़फ़ार पढ़ लें या इस्तग़फ़ार का कोई भी कलमा जो आपको इजी लगता है, सारा दिन में चलते फिरते पढ़ना चाहें तो पढ़ें, लेकिन अगर रात को सोने से पहले इसकी रूटीन बना ली जाए, इसकी आदत बना ली जाए, चाहे जितनी दफ़ा भी पढ़ा जाए आपसे, चाहे आप काउंट किए बगैर पढ़ते पढ़ते सो जाएं, तो ये बहुत अच्छी कलाम है। यानी इस्तग़फ़ार का कोई कलमा अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते सो जाएं, या अगर फिक्स करके पढ़ना है कि आपने 1000 बार पढ़ना है या आपने 2000 बार पढ़ना है, तो फिर वज़ू करके आराम से बैठ के पढ़ें और फिर उसके बाद सोएं। तो बहरहाल इसको हम बावज़ू और बेवज़ू दोनों हालतों में पढ़ सकते हैं। और ये मैं इस्तग़फ़ार की बात कर रही हूँ। और दुरूद शरीफ जो है वो भी आपने कसरत से पढ़ना है, ठीक है। छोटा दुरूद शरीफ बेशक अपनी ज़ुबान पे विर्द रखें इसका, और अल्लाह को राज़ी करने के जो अमाल हैं, अल्लाह की तारीफ़ में कोई भी अल्लाह ताला यानी कि तीसरा कलमा पढ़ लें या फिर अल्लाह ताला के किसी नाम की तस्बीह कर लें, खाली सुभान अल्लाह पढ़ लें, तो या अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें हर हाल में, तो भी बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ इन तमाम अमाल के साथ जब कोई वजीफ़ा करेंगे तो उसमें आपके कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई बंदिश नहीं आएगी। और वैसे भी आपकी जो बंदिशें हुई हुई होती हैं, आप कहते हैं कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, वो भी दूर हो जाएगी। तो बहरहाल आज का वजीफ़ा बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही मुजरिब अमल है और बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी पहुंचा है। बहुत सारी लड़कियों ने जब ये अमल किया है तो उन्हें फ़ायदा हुआ है और उनके रिश्ते भी तय हो गए हैं, अच्छी जगहों पे शादियां भी हो गई हैं। और वजीफ़ा इस तरह से करना है वो अच्छी तरह से नोट कर लें। चाहे सारा दिन में आप एक बार करें, तो चाहे आप जब भी करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। इस अमल को करना है वज़ू के नवाफिल के साथ, यानी कि जिस वक़्त हम वज़ू करते हैं, चाहे नमाज के लिए करें तो चाहे वैसे आप वज़ू करते हैं, तो आपने वज़ू के 2 रकात नफल तहियतुल वज़ू की नीयत से अदा करने हैं, ठीक है। वज़ू के साथ इसका ख़ास जो है अमल जो है वो होगा। वज़ू के नफल के साथ तहियतुल वज़ू के जो नफल पढ़े जाते हैं, जब वज़ू हम करते हैं फिर वज़ू के बाद हम 2 रकात नफल तहियतुल वज़ू की नीयत से अदा करते हैं, उसके बाद ये अमल होगा, ठीक है। अब आप चाहे एक बार वज़ू करते हैं तो ये अमल करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप जितनी दफ़ा भी वज़ू करते हैं तो आप उसके बाद तहियतुल वज़ू के जो नफल अदा करते हैं, उसके बाद एक तस्बीह आपने अल्लाह ताला के इस नाम या लतीफ़ों की पढ़ लेनी है, ठीक है। अल्लाह ताला के नाम या लतीफ़ों की तस्बीह आपने पढ़ लेनी है। और ये अल्लाह ताला का जो नाम है बहुत ही बहुत ही मुजरिब नाम है। इस शादी के हवाले से इसका बहुत ज़्यादा है और इसका मतलब है बंदों पर नरमी करने वाला, ठीक है ना। अल्लाह ताला के इस नाम का मतलब है बंदों पर नरमी करने वाला। और इसके साथ और भी बहुत सारे वज़ाइफ अगर आप करना चाहें, यानी मकसद करना चाहें, तो हासिल कर सकते हैं। उनकी ज़रा तादाद अलग होगी और तरीका अलग होगा, लेकिन जो मेरा मकसद था आपको
آپ تک پہنچانے کا وہ ہے شادی کے حوالے سے، کیونکہ یہ والا جو مسئلہ ہے بہت زیادہ اس وقت چل رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس مسئلے سے دوچار ہوئے ہیں، شادیاں نہیں ہو پا رہی، عمریں بڑھ چکی ہیں، نہ تو لڑکیوں کی رشتے ہو رہے ہیں نہ تو لڑکوں کے رشتے ہو رہے ہیں۔ اور اس وظیفے کا یہ ہے کہ جس لڑکی کی جو شادی کرنا چاہ رہی ہے، اگر وہ یہ عمل خود کرے گی تو بہت بیسٹ ہے، یعنی اس کے خود کرنا ہے، وضو کرے اور پھر ایک تسبیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس نام یا لطیفوں کی پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے اور دعا مانگ لے اپنی شادی کے لیے، جو بھی اس کا شادی کا مسئلہ ہے اس حوالے سے وہ دعا مانگ لے، اور اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھے جب تک مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، آسان سا عمل ہے، مشکل بھی کوئی نہیں ہے، اور اس وظیفے کے ساتھ اگر کوئی اور وظیفہ بھی آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کے ساتھ ہے، وضو کریں، تحیۃ الوضو کے نفل ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی ایک تسبیح یا لطیفوں کی پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اور دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد درود شریف پڑھ لیں۔ اتنا آسان سا عمل ہے، اور اگر لڑکی کی والدہ یا کوئی بہن یا اپنے بھائی کے لیے یا بہن کے لیے یہ عمل کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، لیکن زیادہ اس کا کرنا زیادہ بہتر ہے جس نے خود شادی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا عمل، آج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے وظیفے میں ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔